Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका हर एक स्टूडेंट को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जो कि है आपका नीट 2026 के एग्जाम की जो फीस सबमिट हुई थी उसको रिफंड होने से रिलेटेड। तो फाइनली रात लेट नाइट में जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो चुका है। क्या है नोटिफिकेशन के अंदर, क्या डिटेल्स है और क्या चीजें आपको जाननी चाहिए, वो पूरी इस वीडियो में कवर करूंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। और जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था नीट 2026 का, उन सभी के पास इस वीडियो को भेज देना ताकि सभी को ये अपडेट मिल जाए और वो अपना रिफंड क्लेम कर दें ताकि उनका पैसा टाइमली आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, नीट यूजी 2026 वाली, जिस पर अभी तक सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे। तो वहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा रिफंड से रिलेटेड। तो ये जो नोटिफिकेशन है पब्लिक नोटिस डेटेड 12 मई 2025, वो ऊपर की तरफ उन्होंने गलत लिख रखा है, एक्चुअल में वो 22 मई 2026 है। और 22 मई को भी रात को लगभग 11 बजे के आसपास, मतलब एकदम लास्ट में जो है नोटिफिकेशन आया था। कल पूरा दिन इंतजार करने के बाद तब ये नोटिफिकेशन आया था और ऑलरेडी कल सुबह ही मैंने अपडेट दे दिया था जब तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है कमेंट्स और मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे। क्योंकि पहले ऑलरेडी एनटीए ने बोल दिया था कि आपका जो रिफंड है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कल देर रात में 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया और आपका जो ऑप्शन है बैंक डिटेल को ऐड करने का वो एक्टिवेट हो चुका है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक दो चीजें बता दूं, क्योंकि स्टूडेंट के डाउट इससे रिलेटेड रहे हैं और मैं क्योंकि कमेंट सबके पढ़ता ही हूं, तो क्योंकि ज्यादा बच्चों की ये क्वेरी रही है तो मैं इसको यहाँ पर अलग से कवर कर देता हूँ। तो कुछ बच्चों का ये सवाल था कि क्या रिफंड सिर्फ उन बच्चों को लेना है जो एग्जाम नहीं देना चाहते, या कुछ बच्चे जो रिफंड ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनको नीट 2026 का जो री एग्जाम हो रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए। मतलब ऐसे सवाल जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अदरवाइज मैं उसको एक्सप्लेन कर ही देता वीडियो में, लेकिन क्योंकि लोगों के सवाल रहे हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने 2026 के अंदर फॉर्म भरा था, चाहे आपने एग्जाम दिया हो ना दिया हो, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आपको पैसा मिलेगा और तभी मिलेगा जब आप रिफंड क्लेम करेंगे। अगर नहीं करेंगे, यानी अपनी बैंक डिटेल्स नहीं देंगे, तो आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो रिफंड है ये आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एनटीए है वो अपना काम सही से नहीं कर पाया है। ठीक है, इसलिए नहीं कि आप एग्जाम नहीं देना चाहते या कोई और रीजन, इसलिए क्योंकि एनटीए का काम था प्रॉपरली सही तरीके से एग्जाम कराना, लेकिन वो उसको अपने ड्यूटी को सही से नहीं करवा पाया। तब उसने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि आपके पैसे को हम वापस कर देंगे, क्योंकि आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ रहा है, आपको दोबारा से कहीं एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, तो आपका भी तो पैसा खर्च हो रहा है। तो उसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए तब ये आपका जो पैसा है उसको रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप रिफंड ले लेंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा या आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों के ऐसे कमेंट्स रहे हैं, एक दो नहीं, मतलब अच्छे खासे, मुझे लग रहा है 20 से 25 कमेंट जो है पिछली वीडियो में भी इसी से रिलेटेड थे। तो अगर आप पैसा ले लेते हैं, रिफंड ले लेते हैं, तो इसका कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। आप आराम से रीनीट जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको देंगे, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, सब कुछ नॉर्मली होगा। ठीक है, तो आप चाहे पैसा लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है आप पैसा ले ही ले, क्योंकि आपका भी तो खर्च उसमें होना है, जहां दूसरी जगह एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। और ऑलरेडी क्योंकि पूरे 22 लाख से 23 लाख बच्चे जो है वो इतने परेशान हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि एनटीए ने अपना जो काम था वो सही से नहीं किया। अदरवाइज ये दोबारा रीनीट एग्जाम देना ही नहीं पड़ता अगर पहले ही सब कुछ सही से हो जाता, लेकिन पेपर लीक हुआ और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, उसी की वजह से जो है बच्चों को यहाँ पर रीनीट देना पड़ रहा है और ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में है। मतलब एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जो ऑलरेडी इस सिस्टम से निकल के आ चुका हो, जिसने प्रिपरेशन फेज को देखा हो, वो उसको अच्छे से समझ सकता है। तो क्योंकि हमने देखा ऑलरेडी, कोई आदमी कहे कि आपका एग्जाम हो चुका है, उसको फिर से दोबारा से कहे कि फिर से एग्जाम होना है, आपका लीक हो गया या किसी भी रीजन से, तो एक बड़ा ट्रॉमा होता है स्टूडेंट के लिए। बहरहाल यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो 22 मई 2026 को आया है, इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने नोटिफिकेशन 12/5/2026 को निकाला था रिफंड से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है यहाँ पर दे दी है। बात क्या है, बात यह है कि आपका जो रिफंड वाला पोर्टल है वो एक्टिवेट हो चुका है, जहां पर जाकर आप अपनी बैंक की जो डिटेल है उसको भर सकते हैं और आपकी जो फीस है वो आपकी वापस आ जाएगी और इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो कट सकती है, बाकी जगह जो आपका अमाउंट है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि कैंडिडेट जो है पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे अपनी ऑफिशियल डिटेल के थ्रू। ऑब्वियसली उनके पास अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर है ही,
उस सारी डिटेल के थ्रू अपनी बैंक की डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर आप चाहें तो अपनी बैंक का कैंसिल्ड चेक भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैंसिल्ड चेक से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल है, जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको भी ऐड कर दें। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि डिटेल भरने के साथ साथ अपनी बैंक का कैंसिल्ड चेक भी अपलोड कर दें साथ में। कैंसिल्ड चेक ना हो तो जो पासबुक का फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपका नेम, आपकी कस्टमर आईडी और आपका अकाउंट नंबर जिसमें लिखा होता है, उसके साथ ही आईएफएससी कोड जहां लिखा होता है, उस पेज को आप अपलोड कर देना, क्योंकि कुछ लोगों के पास कैंसिल्ड चेक हो सकता है ना हो, तो उनके लिए, ठीक है। और अगर इसको नहीं भी करेंगे अपलोड तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपको बैंक डिटेल अलग से सबमिट करनी है। अब सबसे जरूरी चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो ये है कि कब तक आप ये अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर लगभग 5 दिन का समय दिया गया है। 22 मई 2026 जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, से लेकर 27 मई 2026 रात के 11:50 तक आप लोग जो है अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास लगभग 5 दिन का समय है, ठीक है। तो अभी जाएं, जाकर फॉर्म फिलअप करें। कैसे करेंगे और क्या क्या डिटेल जाएगी वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वीडियो को आप पूरा देख लो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 5 चीजें आपको यहाँ पर देनी है। पहला, अकाउंट होल्डर का नेम एज पर बैंक अकाउंट। तो इसमें जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट दे, अपने फादर का, मदर का, रिलेटिव का, किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन जिस अकाउंट की डिटेल आप देंगे उसी अकाउंट के अंदर आपका पैसा आएगा। तो इसके लिए आप जो है पहले से ही सतर्क रहें। दूसरा, आईएफएससी कोड आपको देना होगा जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल आप दे रहे हैं। तीसरा, अकाउंट नंबर आपको अपलोड करना होगा, मतलब भरना होगा। और चौथा, आपको बैंक का नेम देना होगा। और पांचवा, स्कैन्ड कॉपी कैंसिल्ड चेक या फिर जो आपकी पासबुक होती है उसके फर्स्ट पेज की कॉपी आपको ये देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन ऊपर की चारों चीजें आपकी मस्ट है, कंपल्सरी है, ये आपको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा 5वीं चीज जो आपको कैंसिल्ड चेक देना है उसको भी अपलोड कर ही देना, ना हो तो पासबुक का फर्स्ट पेज की कॉपी लगा देना। अब वेबसाइट पे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है और कैसे आपको ये चीजें भरनी है। तो जैसे ही वेबसाइट पे पहुंचेंगे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, फी रिफंड विंडो फॉर नीट यूजी 2026। तो इस विंडो पे आपको क्लिक करना होगा और नॉर्मल जिस तरीके से आपकी पॉपअप विंडो खुलती है आपके लॉगिन करने के लिए वही यहाँ पर खुलेगी। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने ओपन होगा और जिस तरीके से आपका नॉर्मल विंडो ओपन होता है होम पेज वाला वही ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिटेल आपको देखेगी, रजिस्टर बैंक डिटेल फॉर रिफंड, यानी पैसा वापस लेने के लिए जो आपको विवरण भरना है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बटन आपको दिख रहा है बैंक डिटेल का, इसी पे आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा आपकी अकाउंट डिटेल भरने का, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि आप जो अपनी कैंसिल्ड चेक की कॉपी डालेंगे, स्कैन्ड कैंसिल्ड चेक की कॉपी, तो वो आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 300 केबी के बीच में। और एक ही बार आप जो है ये डिटेल भर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक मत करना। मतलब अगर इसमें मिस्टेक हुई तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपका पैसा आ जाए, ठीक है। तो पहले से ही क्रॉस वेरीफाई करने के बाद फाइनल सबमिट करना। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है। सबसे पहले अकाउंट का जो आपका नेम है अकाउंट होल्डर का वो भरना, फिर आईएफएससी कोड, फिर अकाउंट नंबर और फिर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को, फिर बैंक का नेम भरना है और फिर आपको जो है स्कैन कॉपी को अपलोड करना है, जो कि ऑप्शनल है। अगर इसको नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही फाइनल सबमिट होगा आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा और उसी में रिफंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें मैंने कवर कर दी। इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हर एक अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।